आज मैं आप लोगों के लिए काली मिर्च गोश्त बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको सारे तरीके बिल्कुल बेकार लगेंगे और जब आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही चटपटी ज़बरदस्त सी रेसिपी देने जा रही हूँ। जी हाँ, काली मिर्च गोश्त की कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी आप लोग अपनी ईद दावत रेसिपी में भी शामिल कर सकते हैं और बकरा ईद पे भी बनाकर आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय करिएगा इंशाल्लाह ताला। इतनी जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी है, तो चले रेसिपी देख लेते हैं। तो काली मिर्च गोश्त कढ़ाई बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है और अब मैं शामिल करूँगी खुशबूदार गरम मसाले, जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची शामिल करी, एक छोटी इलायची जिसको हरी इलायची भी कहते हैं, और शामिल कर दिए यहाँ पे मैंने एक जवात्री का स्टिक शामिल कर दिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को हम क्रैकल करेंगे ऑयल में अच्छी तरह। अब यहाँ पर हम लेंगे मसाला बनाने के लिए प्याज। तो देखिए यहाँ मैंने प्याज जो ली है ना, वो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली, जिसको मैंने रफली सा स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने क्या करना है, अब हमने प्याज को कलर नहीं देना, बल्कि हमने क्या करना है, प्याज को हल्का सा फ्राई करना। बस समझे, हमने इसको सोते करना है, क्योंकि हमने प्याज का कलर चेंज नहीं होने देना। बस इतना पकाएंगे कि प्याज के अंदर जो अपनी एक स्मेल होती है, जो एक कच्चापन की स्मेल होती है ना, बस। अच्छा, अब मैं यहाँ जो है इस गोश्त जो इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बीफ का कर रही हूँ, यानी बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे मैं बनाने जा रही हूँ। आप 350 ग्राम से 400 ग्राम तक के लगभग का ये बीफ का गोश्त हमने लिया है। आप चाहें तो मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छा, मैं हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने, आप चाहें तो बोनलेस से भी बना सकते हैं। बोनलेस से भी बहुत मज़े का बनता है और हड्डी वाले गोश्त से भी बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। अच्छा, अब हमने गोश्त देखिए शामिल कर दिया है। गोश्त को अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। अब गोश्त को देखिए हमने इतना फ्राई करना है, हमने हाई फ्लेम कर दिया है। गोश्त को हाई फ्लेम पर हमने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का भी जो अपनी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाए। यहाँ तक कि गोश्त का कलर भी आप देखिएगा फ्राई करते करते चेंज हो जाएगा। तो हमने इतनी गोश्त की भुनाई करनी है, यानी एक तरह से स्मेल को दूर करना है हमने। देखिए जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हुआ ना, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों की, गोश्त की और अदरक लहसुन के पेस्ट की, ताकि दोनों का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह से आप देख रहे हैं हमने हाई फ्लेम किया हुआ है और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हम भुनाई करते जा रहे हैं। अब आप देखिए अच्छी तरीके से गोश्त की जो है हमने फ्राई कर लिया इसमें। अब बस इसमें हमने कुछ मसाले शामिल नहीं करने हैं। बहुत कम मिर्च मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी काली मिर्च कढ़ाई बनकर तैयार होती है। नमक इसमें हम हस्बे ज़रूर शामिल करेंगे। नमक मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। नमक डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे नमक को गोश्त में। नमक मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। तो दही मैंने 4 to 5 टेबल स्पून दही शामिल करूँगी। आपको अगर मैं दही का रेशो बताऊँ तो आधा किलो गोश्त में आपने आधा पाव दही शामिल कर लेना है। यहाँ पर मैंने दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 गिलास भरकर मैंने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर देता और कवर करके रख दूँगी 45 मिनट तक के लिए। 45 मिनट के लिए मैं गोश्त गलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ गोश्त को गलते हुए 45 मिनट हो गए थे। तो गोश्त जो है यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन पानी जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पानी को ड्राई करना है और साथ साथ हम यहाँ पर कुछ मज़ीद अपने स्पाइस शामिल करते जाएंगे। तो जिसके लिए स्पाइस में मैं लूँगी, सबसे पहले मैं शामिल करूँगी, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है धनिया। ये मैंने घर का धनिया होममेड कोटा हुआ धनिया है, यानी इसको मैंने पीस लिया था होममेड। उसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं स्पाइस देने के लिए शामिल करूँगी। इसको फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था। तो यानी यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है।
हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने से फ्लेवर भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है हरी मिर्चों में से। यहाँ पर मज़ीद मैं 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा-थोड़ा पानी भी है और थोड़ी मेरी प्याज़ भी नज़र आ रही है। तो क्या होगा कि हम कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, तो प्याज़ भी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पानी भी हमारा थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 8 से 10 मिनट बाद, कवर करके रख देते हैं। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। वाओ! माशाल्लाह, आप देख रहे हैं क्या लुक नज़र आ रही है, क्या ज़बरदस्त कलर आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी भी ड्राई हो गया है और जो प्याज़ थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद हम कुछ स्पाइस शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून मैंने ली है फ्रेश काली मिर्च। आपने यहाँ पर बिल्कुल काली मिर्च जो पिसी हुई लेंगे, बिल्कुल फ्रेश पीसनी है उसी टाइम। इसका आप देखिएगा बिल्कुल ही टेस्ट डिफरेंट होता है जो आप फ्रेश पीसेंगे। तो चले हमने यहाँ पर 1 टीस्पून फ्रेश काली मिर्च शामिल कर दी। यहाँ पर मैं शामिल करूँ हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी हमारी चटपटी सी फ्लेवरफुल होने जा रही है ये कढ़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे यहाँ पर पिसे हुए गरम मसाला और जो हमने काली मिर्च डाली है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अदरक भी हम यहाँ पर कटी हुई अदरक जूलियन कटिंग में शामिल कर देंगे। लीजिए जनाब, हमारी आज की बहुत ही उम्दा मज़ेदार काली मिर्च गोश्त की कढ़ाई तैयार हो गई है। तो आप लोग ज़रूर बनाएगा, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब इतना वीआईपी खाना आपको घर पर मिलेगा तो रेस्टोरेंट जाने का दिल किसका चाहेगा। तो घर वालों को खुश करना हो तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मेहमान आए तो आप मेहमानों को भी रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। यकीन करें आपके मेहमान पहचानेंगे ही नहीं कि ये डिश घर में बनी है या रेस्टोरेंट से मंगवाई है। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को सभी, मैं कहती हूँ, आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत सादा सी रेसिपी लेकिन जायका बहुत ही ख़ास, बहुत ही आला है इसका। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दो और डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह लेकर आती रहूँगी ईद दावत की मज़े मज़े की रेसिपी और बकरा ईद की रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को डेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।